हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर सुबह तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि क्या इस क्लास के अंदर वही करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और उनमें से अक्सर कोई किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा, सुरेंद्र कुमार चौधरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, कौन बने हैं? ये बने हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जी के हाल ही में केंद्र शासित राज्य है जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं। ये कौन सी पार्टी के नेता थे? ये थे मुख्य नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ठीक है जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। बात कर लेते हैं मनोज सिन्हा की। ये कौन है? ये हैं राज्यपाल। ठीक है जी, ये राज्यपाल है। ये कौन है? डिप्टी सीएम। इनको बनाया गया है। सुरेंद्र कुमार चौधरी को डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया गया है। ठीक है जी। अब क्या है, इनको क्या है, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री मनोज सिन्हा द्वारा, ठीक है जी, इनको शपथ दिलाई गई उमर अब्दुल्ला को। कहाँ पर दिलाई गई है? ये शेर कश्मीरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर। ठीक है जी। कहाँ पर? शेर ए कश्मीर कश्मीर इंटरनेशनल, ठीक है जी, कॉन्फ्रेंस सेंटर के अंदर इनको शपथ दिलाई गई है राज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। ठीक है, इस सुरेंद्र कुमार चौधरी को क्या है, डिप्टी सीएम बनाया गया है। ठीक है, उनके द्वारा भी क्या है, डिप्टी सीएम की शपथ ली गई। इसके अलावा क्या है, चार अन्य, ठीक है, चार अन्य को क्या है, मंत्रियों की शपथ ली चार अन्य ने, विधायकों ने। जिसमें कौन कौन है? डीएस पोरा से विधायक हैं सकीना इट्टू, ठीक है जी, मेंढर से विधायक जावेद राणा, राफिया से विधायक है जावेद अहमद डार, और छम सीट से निर्दलीय विधायक है जो सतीश शर्मा। इनके द्वारा क्या है, इनके द्वारा क्या है, मंत्री पद की शपथ ली गई है। क्या है इसके अंदर, क्या है, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, कांग्रेस ने क्या है, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ठीक है, मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव के अंदर क्या है, ने केंद्र जो है, इस चुनाव के अंदर एनसी, ठीक है, और कांग्रेस मिलकर विजेता घोषित हुई थी। लेकिन क्या है, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाने में कांग्रेस के द्वारा अपने किसी भी विधायक को, ठीक है जी, मंत्री नहीं बनाया गया, और ना ही कांग्रेस मंत्री पद विधानसभा के अंदर शामिल हुई। विधानसभा चलाने वाली कांग्रेस सरकार ना ही कहे इनका कोई विधायक मंत्री नहीं बनेगा, ऐसा कांग्रेस के द्वारा कहा गया। डिटेल में देख लेते हैं जी। क्या है, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला बने हैं। पहले मुख्यमंत्री का मतलब क्या है, जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित राज्य बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी के, उमर अब्दुल्ला बने हैं। राज्यपाल है जो मनोज सिन्हा, उनके द्वारा क्या है, उमर अब्दुल्ला को शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर के अंदर जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई। इनके अलावा क्या है, नौशेरा से विधायक जो थे सुरेंद्र कुमार चौधरी, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया और उन्होंने भी क्या है, शपथ ली, डिप्टी सीएम की शपथ ली। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार, ठीक है, क्या है, विधायक मंत्री नहीं बनेगा, ऐसा कहा गया कांग्रेस के द्वारा। उनका कोई भी विधायक क्या है, मंत्री नहीं बनेगा। सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा चार अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। जिसमें क्या है, डीएस पोरा से विधायक सकीना इट्टू, मेंढर से विधायक है जावेद राणा, राफियाबाद से विधायक है जावेद अहमद डार, और छम सीट से निर्दलीय विधायक जो सतीश शर्मा शामिल हैं। आगे याद रखने योग्य मुख्य बातें ध्यान कर लेते हैं। भारत के बेंगलुरु में ई फ्लाइंग टैक्सी चलाई जाएगी। कहाँ पर चलाई जाएगी ई फ्लाइंग टैक्सी? भारत के बेंगलुरु के अंदर। पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस राज्य को मिला है? उड़ीसा को मिला है। ठीक है जी। फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ पर ये शुरू हुआ है? यह हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हुआ है। आगे अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथी वार्ता कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली के अंदर हुई है। नीतू डेविड है जो भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हाल फेम में शामिल हुई हैं। ठीक है जी। रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह, उनके द्वारा गया है तेलंगाना में नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी गई है।
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? अमित कुमार को नियुक्त किया गया है। केरल विधानसभा ने क्या है 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। आगे हमारे क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है जी। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में कौन से देश द्वारा इजराइल को थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजी जाएगी? थार्ड मीन्स द टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ठीक है, मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजी जाएगी किसको? इजराइल को। कौन से देश के द्वारा? जापान, अमेरिका, कोरिया, उत्तर कोरिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किसके द्वारा यह थर्ड जो है मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजी जाएगी? ये भेजी जाएगी अमेरिका के द्वारा। इसके अतिरिक्त क्या है, अमेरिका एक अपने एक या सैनिक भी इसराइल के अंदर भेजेगा। ठीक है जी। अब क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उन्नत अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम क्या है इसराइल में भेजी जाएगी। ठीक है, जिसका नाम क्या है? थार्ड। ठीक है, यह एक ऐसा थार एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो हवा में दुश्मन के हमले को नष्ट कर देता है। अमेरिका के इस ऐलान से इजराइल की हवा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और ईरान द्वारा किए जा रहे हमले को रोका जा सकेगा। डिटेल में देख लेते हैं जी। क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इजराइल को एक उन्नत अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम के साथ सैनिक भेजे जाएंगे। ठीक है, थार्ड का क्या है, एक उन्नत एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो हवा में दुश्मन को हमले को नष्ट कर देता है। अमेरिका के इस प्लान से क्या है, इसराइल की हवा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और ईरान द्वारा किए जा रहे हमले को रोका जा सकेगा। अमेरिका ने इसराइल को थार सर्ज करने के लिए लगभग 1000 सैनिकों को तैनात करने की भी घोषणा की गई। अमेरिका द्वारा खुलेआम क्या है इसराइल की मदद करने से क्या है ईरान और हिजबुल्लाह दोनों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आगे है जी क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड नियुक्त किया गया है? आलिया भट्ट, अमीषा पटेल, रश्मिका मंदाना या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है, अभिनेत्री है जो रश्मिका मंदाना को क्या है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड नियुक्त किया गया है। ठीक है जी। यह क्या है, जो ये है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। ठीक है जी, इस जिसके द्वारा क्या है I4C। ठीक है जी, क्या I4C भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है जी। इसका I4C का ब्रांड एम्बेसडर क्या है के रूप में रश्मिका मंदाना क्या है देश भर में साइबर अपराध से निपटने के लिए जनता को शिक्षित करने का कार्य का अभियान चलाएंगी या लोगों को शिक्षित किया जाएगा किसके खिलाफ? साइबर अपराध के खिलाफ। ठीक है जी। अब क्या है उनके द्वारा के क्या क्या ठीक है कि कैसे क्या है लोगों को अभियान चलाकर शिक्षित किया जाएगा। सबसे एक है साइबर बुलिंग। ठीक है, नंबर एक क्या है? साइबर बुलिंग। ठीक है जी, साइबर बुलिंग। इसका क्या ऑनलाइन उत्पीड़न के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। नंबर दूसरा क्या है? वित्तीय धोखाधड़ी। ठीक है जी, वित्तीय धोखाधड़ी। वित्तीय धोखाधड़ी। तीसरा कौन है? डीप फेक तकनीक। डी डिफे फेक तकनीक। और चौथे की बात करें, चौथा कौन सा है? ऑनलाइन धोखाधड़ी। ऑनलाइन धोखा ऑनलाइन धोखाधड़ी। ठीक है जी, ऑनलाइन धोखाधड़ी। डिटेल में देख लेते हैं। क्या है, अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। I4C क्या है, भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है जी। I4C के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रश्मिका मंदाना क्या है देश भर में साइबर अपराध के विभिन्न पहलुओं के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए अभियान चलाएंगी। वह निम्न बिंदुओं के बारे में जनता को शिक्षित करेंगी। सबसे पहला क्या है? साइबर बुलिंग। ठीक है, ये ऑनलाइन पीड़ित उत्पीड़न के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगी। नंबर दूसरा क्या है? वित्तीय धोखाधड़ी। इंटरनेट पर प्रचलित विभिन्न प्रकार के वित्तीय घोटालों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। ठीक है जी। नंबर तीन है डीप फेक तकनीक।
लोगों को समझाना कि डीपफेक कैसे बनाए जाते हैं और उनके उपयोग के क्या परिणाम आते हैं। चौथा है ऑनलाइन धोखाधड़ी। लोगों को विभिन्न ऑनलाइन धोखाधड़ी को पहचानने और उनसे बचने के लिए तरीके सिखाएंगी। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में शंघाई को कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भारत की ओर से कौन शामिल हुए हैं? एस जयशंकर, उमर अब्दुल्ला, राजीव रंजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है? विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, पाकिस्तान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल हुए हैं। उन्होंने क्या है, एससीओ को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। क्या क्या? आतंकवाद और व्यापार, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं जो 8 साल 10 महीने बाद, कितने, 8 साल 10 महीने के बाद पाकिस्तान जाने वाले पहले नेता हैं। ठीक है जी। इससे पहले कौन गया था? इससे पहले गए थे 25 दिसंबर 2015 को, ठीक है जी, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है जी के द्वारा सर लाहौर के अंदर सरप्राइज विजिट की थी। उनके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, कोई भी नेता पाकिस्तान नहीं गया। जो जम्मू कश्मीर में धारा 370, ठीक है जी, धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान और भारत के जो है आपसी जो संबंध वो हो फीके पड़ गए थे, उनके बीच आपसी तनाव बढ़ गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है जी। अब एससीओ की स्थापना के बारे में बात करें, शिकाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, एससीओ की स्थापना यह कब हुई थी? 15 जून 2001 को, 15/6/2001 को, 15 जून 2001 को हुई थी। ठीक है जी, जिसको क्या है, सोवियत संघ का हिस्सा रहे, जिसके क्या है, चून रेस और जो है सोवियत संघ का हिस्सा रहे। 4 मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, फर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। एससीओ का उद्देश्य क्या है? रूस, चीन और इन मध्य एशियाई देशों के बीच 1996 में सीमा को लेकर एक समझौते के साथ हुआ था, जिस समझौते को क्या कहा गया था? शंघाई वाइफ समझौता कहा गया था। ठीक है जी, डिटेल में देख लेते हैं। क्या है? विदेश मंत्री एस जयशंकर जी क्या हैं, पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने कैसियो को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। विदेश मंत्री हैं जो एस जयशंकर जी, वो हैं 8 साल 10 महीने के बाद पाकिस्तान जाने वाले भारत के पहले नेता हैं। इनसे पहले क्या है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 25 दिसंबर 2015 को लाहौर में सरप्राइज विजिट की थी, इनके द्वारा की गई थी। इनके बाद कोई भी नेता पाकिस्तान नहीं गया। ठीक है जी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद भारत और पाकिस्तान में आपसी तनाव बढ़ गए थे। ठीक है जी। अब बात करते हैं एससीओ की स्थापना की। एससीओ की स्थापना कब हुई? 15 जून 2001 को हुई थी। ठीक है जी। अब क्या है, साल 2017 के अंदर क्या है, भारत और पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला था। ठीक है जी। इसके बाद 10 सदस्य देश, एससीओ के कितने? 10 सदस्य देश, किसके? एससीओ के। ठीक है, 10 सदस्य देश है। कौन कौन है? चीन, रूस, कजाकिस्तान, ठीक है, फिंगिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और बेलारूस और ईरान इसके सदस्य देश है। आगे याद रखने योग्य बातें देख लेते हैं। क्या है? एम्स दिल्ली, आईटीआई रोपड़ और आईआईटी एम्स दिल्ली, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी कानपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगी। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन किसके द्वारा निर्मित की जाएगी? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में आंखों के पट्टी हटाकर न्याय की देवी की प्रतिमा स्थापित की गई है। लालमाई महोत्सव कहाँ पर आयोजन हुआ है? इसका मणिपुर के अंदर आयोजन हुआ है। कहाँ पर हुआ है लाल माई महोत्सव का? मणिपुर के अंदर। विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? 15 अक्टूबर को। भारत सरकार ने क्या है, कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित किया है।
आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में भारत में मालदीव ने किससे शीर्ष राजदूत नियुक्त किया है? बताओ जी, किसे नियुक्त किया गया है? भारत में मालदीव ने किसे शीर्ष राजदूत नियुक्त किया है? इब्राहिम शाहिब, मोहम्मद मुइज्जू, एथम अजीमा और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा आएगा? ये आएगा तीसरा। एथम अजीमा को क्या है, मालदीव ने भारत में शीर्ष राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है जी। अगर बात करें इनसे पहले कौन है, इनसे पहले इब्राहिम शाहिब क्या है, भारत में मालदीव के राजदूत थे, शीर्ष राजदूत थे। ठीक है जी। और मोहम्मद मिर्जू की बात करें तो ये कौन है, राष्ट्रपति हैं मालदीव के। ठीक है जी, राष्ट्रपति हैं मालदीव के, मालदीव के राष्ट्रपति हैं। डिटेल में देख लेते क्या है। भारत में मालदीव ने एतम अजीमा को शीर्ष राजदूत नियुक्त किया है। अजीमा क्या है, 24 जून 2019 से सितंबर 2023 तक चीन में मालदीव की राजदूत के रूप में इन्होंने काम किया है। 1988 में विदेश सेवा में शामिल होने वाली अजीमा जून 2019 से सितंबर 2023 तक चीन में मालदीव के राजदूत के रूप में काम कर चुकी हैं। द्विपक्षीय देश मालदीव भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारना और मजबूत करना चाहता है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में अल्जीरिया में भारत में से किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? बताओ जी, किसे किया गया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है जी। किसको नियुक्त किया गया? ये इसको जो सम्मानित किया गया, ये किया गया द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? भारत की राष्ट्रपति हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अल्जीरिया अल्जीरिया में भारत से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है जी। डिटेल में देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अल्जीरिया में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर तक 3 अफ्रीकी देशों यानी अल्जीरिया, माल्टानिया और मलावी के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया के पहले के एल मुरेडिया पैलेस में अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुलमजीद तो तोबाने के साथ आधिकारिक वार्ता की और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने क्या, अल्जीरियाई भारत आर्थिक मंच को भी संबोधित किया, जिसे अल्जीरियाई आर्थिक नवीकरण परिषद और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं अल्जीरिया की राजधानी की। अल्जीरिया की राजधानी कौन है? अल्जीरियस, जीएस। ठीक है जी। और इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा कौन है? अल्जीरियाई दिनार, अल्जीरियाई दिनार इसकी मुद्रा है। ठीक है जी। आगे है जी 16 अक्टूबर का इतिहास। इतिहास के बारे में देख लेते हैं। 1905 में आज ही के दिन बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। यह विभाजन के अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। उन्होंने एक मुस्लिम बहुल प्रांत बनाने के मकसद से बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया था। कर्जन के इस फैसले का उस समय काफ़ी विरोध किया गया था। 2014 में क्या न्यूजीलैंड, मलेशिया, अंगोला, स्पेन और वेनेजुएला संयुक्त राष्ट्र परिषद में शामिल हुए थे। 1923 में क्या 16 अक्टूबर के दिन ही राय और वाल्ट डिज्नी ने वाल्ट डिज्नी कंपनी की स्थापना की थी। 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी।